महर्षि रमण के साथ सत्संग करते समय एक पुराने साधक ने साक्षात्कार के बारे में अनेक प्रश्न पूछे। उसने पूछा कि महर्षि, साक्षात्कार कैसे होता है? तब महर्षि रमण ने कहा, पूर्ण आत्मा से अग्नि की तरह एक चिंगारी निकलती है। इस चिंगारी को अहंकार कहते हैं। अज्ञानी व्यक्ति का अहम भाव उदय होते ही किसी दृश्य से, जगत के पदार्थ से तादात्म्य कर लेता है। उसने दृश्यों से जो तादात्म्य कर लिया है, उनसे वह स्वतंत्र नहीं रह सकता। यह तादात्म्य अज्ञान है, जिसको नष्ट करना ही हमारे प्रयासों का लक्ष्य है। यदि उसकी तादात्म्य की प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया जाए तो वह शुद्ध रहता है और अपने मूल स्रोत आत्मा में विलीन हो जाता है। शरीर के साथ मिथ्या तादात्म्यता को देहात्म बुद्धि कहते हैं। इसके नष्ट होने के बाद ही तुम्हें उत्तम परिणाम मिलेंगे। महर्षि, साक्षात्कार के लिए इस देहात्म बुद्धि को कैसे नष्ट किया जाए? हम सुषुप्ति में देह तथा मन से संबद्ध हुए बिना रहते हैं। सुषुप्ति में हमें न तो देह का न मन का भान रहता है, किंतु जागृत और स्वप्न अवस्था में हम हमारे शरीर और मन से जुड़े रहते हैं। यदि हम देह से संबद्ध होते हैं तो हम सुषुप्ति में बिना देह के कैसे रहते? हम अपने आप को उससे अलग कर सकते हैं जो हमसे बाहर है। हम अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकते जो हम ही हैं। इस प्रकार अहंकार शरीर से अभिन्न नहीं है, भिन्न है। जागृत अवस्था में इसकी अनुभूति करना नितांत आवश्यक है। जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति का अध्ययन केवल इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। शुद्ध अहम का अनुभव दो अवस्थाओं अथवा दो संकल्पों की संधि में होता है। अहम उस कीड़े के समान है जो पकड़ी हुई वस्तु को तभी छोड़ता है जब वह दूसरी पकड़ ले। इसका वास्तविक स्वरूप तभी जाना जा सकता है जब इसका दृश्य पदार्थों एवं संकल्पों से संपर्क नहीं रहता है। अवस्था त्रय के अध्ययन से जो विश्वास पैदा हुआ है, उससे इस संधि काल का अनुभव करो। महर्षि, फिर तो साक्षात्कार को समझने के लिए हमें यह भी समझना पड़ेगा कि हमें नींद कैसे आती है। रात्रि होते ही मुर्गी कुटकुट बोलती है और उसके बच्चे उसके पंखों में जाकर छिप जाते हैं। तब मुर्गी नन्हे बच्चों को अपनी सुरक्षा में लेकर रात्रि में घोंसले में सोती है। प्रातःकाल बच्चे तथा मुर्गी बाहर आ जाते हैं। मुर्गी से आशय अहंकार से है, जो समस्त संकल्पों को एकत्रित करके रात्रि में सोने चला जाता है। सूर्योदय के साथ ही रश्मियां उदय होती हैं, जो सूर्यास्त के समय फिर से इकट्ठी कर ली जाती हैं। इसी प्रकार
जब अहंकार अपने को प्रदर्शित करता है तो अपने सब साज सामान के साथ ऐसा करता है, और जब वह लुप्त होता है तो इसके साथ सब कुछ लुप्त हो जाता है। महर्षि, आत्मा को साक्षात करने का कोई सरल तरीका नहीं है क्या? आत्मा का सदैव प्रत्यक्ष अनुभव है, ऐसा कोई क्षण नहीं। जब ऐसा न हो तब फिर इसका निश्चय किस प्रकार करें? तो आत्मा को खोजो, तुम वही हो। महर्षि, आत्मा की अनुभूति हो नहीं पाती। आत्मा अनुभूत ही है, इस सरल तथ्य को जानना आवश्यक है। बस इतना ही पर्याप्त है। पर महर्षि, मैं यह नहीं जानता, मैं कैसे जानूंगा? क्या तुम अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते? नहीं महर्षि, यह कैसे हो सकता है कि मैं अपने अस्तित्व को स्वीकार ना करूं? तब तो फिर सत्य है, स्वीकार कर लिया गया है। फिर भी महर्षि, मुझे स्पष्ट नहीं हुआ, मैं आत्म साक्षात्कार किस प्रकार करूंगा? पहले यह मालूम तो करो कि मैं कौन कहता है। महर्षि, मैं ही तो मैं कहता हूं। यह मैं कौन है? यह शरीर है अथवा देह से परे कोई अन्य है? महर्षि, यह शरीर तो नहीं है, इससे भिन्न ही कोई है। तो उसे खोजो। मैं यह करने में असमर्थ हूं महर्षि, मैं इसे कैसे खोज पाऊंगा? अभी तुम्हें देह का भान है। गहरी नींद में तुम्हें शरीर का कोई भान नहीं था, तथापि तुम सुषुप्ति में विद्यमान थे, तुम्हारा अस्तित्व था। जागने पर तुम देह में, इस शरीर में दृढ़ होकर कहते हो, मैं आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। क्या सुषुप्ति में तुमने ऐसा कहा था? चूंकि तुम उस समय अखंड थे, तुमने ऐसा नहीं कहा था। अब चूंकि तुम देह की सीमा में संकुचित हो गए हो, इसलिए तुम कहते हो मुझे साक्षात्कार नहीं हुआ है। तुम अपनी आत्मा को सीमित क्यों करते हो और फिर दुखी हो जाते हो? अपने वास्तविक स्वरूप में रहकर आनंदित रहो। सुषुप्ति में तुमने मैं नहीं कहा, अब तुम ऐसा कहते हो। क्यों? चूंकि तुम देह में दृढ़ हो। खोजो, यह मैं कहाँ से उत्पन्न होता है, तब तुम्हें आत्मानुभूति हो जाएगी। तुम्हारी देह जड़ होने के कारण मैं नहीं कह सकती, आत्मा भी अपरिमित होने के कारण मैं नहीं कह सकता। तब खोजो तो ये मैं कहता कौन है? महर्षि, मैं अब भी नहीं समझा, मैं को कैसे खोजें? मैं कहाँ से उदय होता है, इसको खोजो। तब इस मैं का लोप हो जाएगा और निस्सीम अनंत आत्मा शेष रहेगा। यह मैं ही जड़ तथा चेतन की ग्रंथि है। देह मैं नहीं है, आत्मा मैं नहीं है। फिर यह मैं कौन है? इसका उदय कहाँ से होता है? खोजो। महर्षि, इसका उदय कहाँ से होता है? तुम पता लगाओ। मैं नहीं जानता महर्षि, कृपया प्रकाश डालें। यह बाहर कोई नहीं कहता और यह तुमसे बाहर नहीं है।
यह तुम्हारे अंदर है। इसका स्रोत कहाँ है? यदि इसका स्रोत अन्यत्र है तो तुम्हें वहां तक पहुंचाया भी जा सकता है। क्योंकि यह तुम्हारे अंदर है, अतः स्वयं तुमको इसे ही खोजना होगा। महर्षि, क्या ये मैं मस्तिष्क से पैदा होता है? क्या मस्तिष्क की कल्पना मैं के बाद उदय होती है? अथवा क्या मैं मस्तक से उदय होता है? पहले तुम होते हो, फिर तुम मस्तिष्क की कल्पना करते हो। यदि मैं मस्तक में होता तो जब निद्रा तुम पर हावी हो जाती है तो तुम मस्तक को झुका क्यों लेते हो? मैं सर्वदा एक सा रहता है। इसका अधिष्ठान भी इसी के अनुरूप होगा। जो मस्तक कभी झुके कभी उठे, वह मैं का अधिष्ठान कैसे हो सकता है? सुषुप्ति में सिर सीधा पड़ा रहता है, जागृति में खड़ा हो जाता है। क्या यह मैं हो सकता है? महर्षि, फिर ये है कौन? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं का उदय आंतरिक है। सुषुप्ति में कोई मैं नहीं होता। जागृति से ठीक पहले मैं भाव आता है। महर्षि, हृदय ग्रंथि का स्थान भ्रू के मध्य कहा गया है, ऐसा है? कुछ के अनुसार भ्रू मध्य में है, कुछ के अनुसार मेरुदंड की अंतिम तिकोनी हड्डी में। इसी प्रकार अनेक मत हैं। ये सब देह बुद्धि से हैं। देह मैं भाव के बाद आता है। महर्षि, किंतु मैं देह से पृथक नहीं हो सकता। इस प्रकार तुमने स्वीकार किया कि तुम देह नहीं हो। महर्षि, यदि इस देह में वेदना हो तो मैं अनुभव करता हूं, किंतु अन्य देह में आघात हो, वेदना हो तो मैं अनुभूति नहीं कर पाता। तो मैं देह से परे नहीं हो सकता ना? ऐसी भावना का कारण यही तादात्म्य है, यही हृदय ग्रंथि है। तो महर्षि, यह ग्रंथि कैसे जाएगी? यह ग्रंथि किसको है? तुम इसकी निवृत्ति की कामना क्यों करते हो? ग्रंथि ऐसी कामना करती है या तुम करते हो? महर्षि, ग्रंथि ऐसी कामना नहीं कर सकती। मैं चाहता हूं कि ये ग्रंथि हट जाए और मुझे आत्म साक्षात्कार हो। तो खोजो तो, मैं कौन हूं। यदि उसको जान लोगे तो ग्रंथि नहीं रहेगी। महर्षि, ग्रंथि देह से गुथी हुई है। देह जन्म के कारण है, तो फिर पुनर्जन्म कैसे समाप्त होगा? जन्म किसका हुआ है? क्या आत्मा का जन्म हुआ है या देह का हुआ है? महर्षि, देह का। तो फिर देह को ही जिज्ञासा करने दो, इसका पुनर्जन्म कैसे समाप्त हो? महर्षि, देह नहीं पूछेगी, मैं पूछ रहा हूं। देह किसकी है? सुषुप्ति में, गहरी नींद में तुम देह रहित थे। मैं भाव के उदय होने के बाद ही देह उदय हुई। पहले मैं भाव का जन्म हुआ, मैं भाव के बाद देह का जन्म हुआ। इस प्रकार देह का जन्म बाद में हुआ। मूल कारण को हटा दो तो ये छोटे छोटे कारण अपने आप हट जाएंगे। तो महर्षि, उस मैं भाव को उदय होने से कैसे रोका जाए? आत्मा की खोज के द्वारा।
महर्षि, मैं समझने का बहुत प्रयास करता हूँ किंतु सफल नहीं होता। क्या मैं जप के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर सकता हूँ? यदि ऐसा है तो कृपया मुझे इसकी प्रक्रिया बताएं। जप कौन सा? तुम कृत्रिम जप क्यों करो? तुम्हारे अंदर निरंतर, शाश्वत एवं सहज जप चल रहा है, तुम उसको जान सकते हो। महर्षि, इस बारे में कुछ तो उपदेश कीजिए। यदि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को राम राम के जप का उपदेश दूं जिसने तुम्हारे समान पुस्तकों से संघर्ष नहीं किया है, तो वह उसे करेगा और उस पर टिका रहेगा। यदि मैं तुम्हारे समान व्यक्ति से ऐसा करने को कहूं जिसने बहुत से ग्रंथों का अध्ययन किया है, विवाद विषयों की खोज की है, तो तुम उसे अधिक समय तक नहीं करोगे, क्योंकि तुम विचार करोगे कि मैं इसे क्यों करूं? फिर मैं मंत्रोच्चारण करने वाला हूं कौन? आगे बढ़ने से पहले मैं जान लूं कि मैं कौन हूं, और इस प्रकार तुम जप को बंद कर दोगे और खोज आरंभ कर दोगे। महर्षि, क्या साक्षात्कार में ध्यान की आवश्यकता नहीं है? एक दृश्य पर जब तुम एकाग्र हो जाते हो तो वो ध्यान है। ध्यान का उद्देश्य है अनेक विचारों का निवारण करके मन को एक विचार पर टिका देना, और उस एक विचार का भी साक्षात्कार से पहले लोप होना अत्यंत आवश्यक है। किंतु साक्षात्कार कोई नवीन वस्तु उपलब्ध करना नहीं है, यह पहले से ही है, किंतु संकल्पों के पर्दे से बाधित है। हमारे समस्त साधनों का उद्देश्य इस पर्दे को हटाना है, और तब साक्षात्कार प्रकट होता है। यदि वास्तविक जिज्ञासु को ध्यान का परामर्श दिया जाता है तो अनेक परामर्श से संतुष्ट होकर जा सकते हैं, किंतु उनमें से कुछ व्यक्ति उलटकर प्रश्न कर सकते हैं कि किसी दृश्य पर ध्यान करने वाला मैं कौन हूं? ऐसे व्यक्ति को आत्मा को खोजने का निर्देश देना होता है। यही अंतिम निष्कर्ष है, यही विचार है। महर्षि, क्या आत्म साक्षात्कार के लिए तप जरूरी है? तप साधक की योग्यता के अनुसार होता है। व्यक्ति को ध्यान हेतु आकृति की आवश्यकता है, किंतु यही पर्याप्त नहीं होगा। क्या कोई साधक सदैव एक ही आकृति पर दृष्टि स्थिर रख सकता है? अतः आकृति की अभिपूर्ति जप द्वारा होगी। जप दृष्टि के अतिरिक्त मन को आकृति में स्थिर करने में सहायता करता है। इन प्रयासों का परिणाम मन की एकाग्रता है, जो अंतिम लक्ष्य है। साधक जिसका चिंतन करता है वही हो जाता है। कुछ साधक आकृति के नाम से ही संतुष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक आकृति का नाम अवश्य ही होगा। यह नाम ईश्वर के समस्त गुणों का सूचक है। निरंतर जप अन्य समस्त संकल्पों को हटाकर
मन को निश्चल कर देता है। यही तप है। एकाग्रता ही आवश्यक तप है। तप क्या है, यह प्रश्न यह जानने के लिए किया गया था कि यह किस उद्देश्य का संपादन करता है। यह उद्देश्य के अनुसार अपना रूप धारण करेगा। महर्षि, क्या त्यागमय जीवन भी तप नहीं है? यह भी एक प्रकार का तप हो सकता है। त्यागमय जीवन वैराग्य से होता है। महर्षि, मैंने एक व्यक्ति को उसके पूरे जीवन भर अपनी बांह को ऊपर किए देखा है। यही वैराग्य है। महर्षि, फिर इसके लिए किसी को अपनी देह को पीड़ा क्यों पहुंचानी चाहिए? तुम समझते हो यह पीड़ा है, जबकि यह व्रत है, तथा दूसरे व्यक्ति के लिए यह एक उपलब्धि है, आनंद है। ध्यान बाह्य अथवा आंतरिक दोनों प्रकार का हो सकता है। बाह्य आकृति की अपेक्षा जप का अधिक महत्व है। यह तब तक करना आवश्यक है जब तक यह सहज न हो जाए। इसका प्रारंभ प्रयास से होता है और जारी रहता है जब तक स्वतः ही न होने लगे। सहज होने पर ही इसे साक्षात्कार कहते हैं। अन्य कार्य करते हुए भी जप किया जा सकता है। वह जो है वही एकमात्र सत्य है। इसे आकृति, जप, मंत्र, विचार अथवा किसी भी प्रकार के प्रयास से प्रस्तुत किया जा सकता है। अंततः वे समस्त अपने आप को उसी एक अद्वितीय सद्वस्तु में रूपांतरित कर लेते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कहते हैं। भक्ति, विचार और जप, ये सब असत को हटाने के लिए केवल हमारे प्रयासों के भिन्न रूप हैं। इस समय असत एक मोह है, सत्य हमारा वास्तविक स्वरूप है। भ्रांति के कारण हम असत में अर्थात संकल्पों एवं सांसारिक कार्यों में दृढ़ हो रहे हैं। इनकी समाप्ति से सत्य प्रकट होगा। हमारे प्रयासों का ध्येय इनको दूर करना है। यह केवल सत्य के चिंतन से किया जाता है। यद्यपि वह हमारा वास्तविक स्वरूप है, तथापि ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम सत्य का चिंतन कर रहे हैं। वास्तव में हम जो कुछ करते हैं वह इतना ही है कि हमारे वास्तविक स्वरूप के प्रकट होने में जो भी बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उनको हम दूर कर दें। इस प्रकार ध्यान अथवा विचार अपने मूल स्वरूप में लौट आना है। महर्षि, क्या आत्म साक्षात्कार के हमारे प्रयास सफल होंगे क्या? साक्षात्कार हमारा स्वरूप है। यह कोई नवीन वस्तु नहीं जिसे प्राप्त करना हो। जो नवीन है वह शाश्वत नहीं हो सकता। इसलिए यह संदेह करने की आवश्यकता नहीं है कि जीव आत्मा की प्राप्ति करेगा या नहीं। बस प्रयास करते रहो और विश्वास रखो।